मारा धक्का महात्मा, सदन कनौज बाजार गया, गैरिक वस्त्र खरीदा, धारण किया, ओम का झंडा लिया, गिरीवा तैयार करके गला में लिया और शालिग्राम का पत्थर रखा, ओम का झंडा लेकर के दरवाजे पर पहुंचा। महात्मा खड़ा है। अम्मी जान माथा पटक कर रोने लगी, अब्बा जान चिल्लाने लगे, बीबी जान रोती हुई बच्चे लेकर सामने आई। महात्मा कहते, बेटा इस जाल को तोड़ दे, बेटा इस मोह को तोड़ दे। महात्मा का उपदेश हो रहा है। अम्मी जान, अब्बा जान, बीबी जान, बच्चे सब रो रही हैं, रो रहे हैं। सदन कहता है, तू मेरी दुश्मन हो, तू मेरी उलझन हो, कभी तरपाती है, कभी भरमाती है री माया माया, माया माया सभी में ना जाने तू माया ले जाती, ना जाने तू माया ले जाती, दुनिया की ठोकरें रहती सबको पता है ये दास्तां, सबको पता है ये दास्तां, सबको पता है ये दास्तां, बजरंगी घर में है माया जवां, बजरंगी घर में है माया जवां, आंखें मिला के भरमाती सभी को, मुखड़े दिखाकर लुभाती सभी को, मत भ्रष्ट सभी को करती है माया माया। चल दिया। पत्नी बोली कि निकाह के समय जो देन मोहर कबूला, देन मोहर दे करके जाओ। सदन कहा कि मैं दूसरी बीवी के साथ घर बसाने नहीं जा रहा हूं जो मैं तुझे देन मोहर दे दूं। मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, मैं अल्लाह को खोजने जा रहा हूं। देन मोहर मैं तब तुमको देता, मैंने निकाह के समय देन मोहर कबूला हूं, लेकिन दूसरी बीवी के साथ घर बसाऊंगा तब मैं तुमको देन मोहर दे दूंगा। लेकिन मैं त्याग करके जा रहा हूं, सब कुछ को त्याग करके जा रहा हूं। रोती रह गई। महात्मा जी चले। कुछ दूर जाने के बाद कहा कि बेटा सदन तुम जाओ, पहला जाल तोड़ दिया, लेकिन याद रखना रास्ते में भोजन मत करना, और जहां रात होगी किसी मठ मंदिर में रुकना, कोई गृहस्थ के दरवाजे पर रात में आराम मत करना, लेकिन बेटा भोजन मत करना, निराहार जाना, नंगे पांव जाना। जाओ, जा रहा है। सड़क बेचारी क्या करे, सिद्धांत है। कीर्तन से ऊपर उठे आप लोग। सड़क बेचारी क्या करे, राहीन चले निहार कर, लोग अपना मार्ग को छोड़ कर क्यों चले उजाड़
चले उजार उजार कर। सड़क बेचारी क्या करे, राही न चले निहार कर। लोग अपना मार्ग को छोड़कर क्यों चले उजार उजार कर। मैंने सिद्धांत की दो टूक बात कही है, आप लोगों ने सुन ली। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ता कटती जा रही है, निराहार जा रहा है। गुरु का आदेशानुसार आदेश का पालन करते जा रहा है, लेकिन समय मार दिया धक्का। कल जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, आज सांझ पड़ गई। रास्ता जंगली है, पहाड़ी है, तय करना है। सांझ पड़ने पर एक गांव के बीच होकर के सदन निकल रहा है। लोगों ने रोका, कहाँ जाओगे महात्मा? कहा जगन्नाथपुरी। कहा रुक जाओ, रात भर रुक जाओ, इसलिए कि आगे में रास्ता अच्छी नहीं, पहाड़ी मुल्क है, जंगल मिलेंगे, आघात हो जाएगा। आत्मा रक्षिते धर्म है, पहले शरीर बचाओ, उसके बाद पूजा करना और ये शरीर को बचाना महात्मा तुम्हारा धर्म है, रुक जाओ। कहा तो कोई संत महात्मा का मठ है? कहा कोई मठ मंदिर नहीं है, एक गृहस्थ है जो आए गए लोगों की सेवा करने में अपने को हर वक्त तत्पर रहता है। चलो मैं वहां पहुंचा देता हूं। देखिए, कुछ लोगों ने ले जाकर के उस गृहस्थ के दरवाजे पर सदन को पहुंचा दिया। रात अंधेरी हो रही है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। घर का अभिभावक स्वागत करने के लिए तत्पर है। कहा कि महात्मा को आराम करने का आराम गाह दे दिया, बिस्तर लगा दिया, जल पानी की व्यवस्था कर दिया, सांझ का संध्या बंदन किया, आसन पर बैठा, दीप जला दिया गया। घर का अभिभावक आया, कहा कि महात्मन आप भोजन क्या लोगे? कहा कि गुरु का आदेश है, जब तक मैं जगन्नाथ भगवान से दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। गुरु का आदेश है, हम गुरु का आदेश का पालन करेंगे। घर का स्वामी अपनी गृहिणी से जाकर के सारी कहानी कह सुनाया। सारे लोग भोजन करके सो गए, महात्मा भी अपने आराम गाह में सो गया। महात्मा ने एक भूल की, जिस आराम गाह में सोया था वो आराम गाह का उस कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया। रात्रि का मध्य वेला है, घर का स्वामी, घर का अभिभावक सोया है, गृहिणी की नींद टूट गई, उठ करके पति के बगल से खिसक गई और चली गई उस कोठरी में जिस कोठरी में महात्मा सदन सोया है। महात्मा के पांव पर हाथ रखती है, सदन के पांव पर हाथ रखती है। सदन की नींद टूट गई, उठ करके बैठा। कहा कि माता, ए मां, क्या कर रही हो तुम? ये परदेसी से प्रीत और बालू का भीत तैयार कर रही हो? तुम्हारा पति अंदर में सोया हुआ है। बोली कि महात्मा सेवा ले लो। कहा सेवा लेना होता तो मैं घर परिवार को छोड़ करके भागता मत। सदन उठ करके बैठ गया और कहा कि माते, अगर सेवा देनी है तो तू अंदर जाओ, तुम्हारे पति के पांव के तलहट्टी के नीचे में शांति छिपी हुई है, जाओ अंदर जाओ। कहा कि आप कहां जा रहे हो? कहा जा नहीं रहा हूं, तुम्हारे घर के अंदर आराम गाह में आराम कर रहा हूं, जाऊंगा सुबह में। बोली कि कहां? कहा जगन्नाथपुरी। कहा तो तुम एक काम करो, मुझे भी साथ लेते चल। कहा कि आने वाला कल के दिन कोई भी राही मुसाफिर को कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर रात में विश्राम करने नहीं देंगे। साधु समाज को मैं कलंकित क्यों करूं? माते जाओ, अंदर जाओ।
बोली कि तुम हमारे पति से डरते हो क्या? कहा कि डरता हूं, डरता हूं। अब फिर बोलबा तो सब बापू के कष्ट होता, चले छे कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, मेरे पति से डरते हो क्या? सदन कहा कि डरता हूं, समाज से डरता हूं, लेकिन हमारे गुरु ने मेरे गले में कंठी माला दिया है। माता जी, कर्म थीर, मन थीर, वाणी थीर, ये तीनों की संजोग की मेरे गुरु ने मेरे गले में कंठी माला दे दी। कर्म थीर, मन थीर, वाणी थीर, तीनों के संजोग की कंठी माला मेरे गले में डाल दी है। इंगला, पिंगला, सुषमना, हमारे गुरु ने हमारे त्रिकुटी में तिलक चंदन दे दिया। ये तिलक चंदन से डरता हूं, कंठी माला से डरता हूं, लंगोटी से डरता हूं, वेश से डरता हूं, समाज से डरता हूं। अरे बाबू, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, रास्ता पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, आपको शंका होगी कि कुत्ता कहीं पागल होगा तो काट लेगा। ये तिलक चंदन कंठी पहनने के बाद इसका महत्व बहुत कम लोग रखते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अरे रास्ते पर कुत्ता बैठा हुआ है और राही जा रहा है, कुत्ता को देख करके सशंकित होता है कि कुत्ता पागल होगा तो काट लेगा, अंत में वो रास्ता छोड़ता है। लेकिन कुत्ता बैठा हुआ है और कुत्ते के गले में मरे हुए मवेशी के चमड़े की चमोटी लगी है गला में, लेकिन कुत्ता के गला में मरे हुए मवेशी के चमड़े की चमोटी अगर लगी है तो हम सोचते हैं कि कुत्ता पागल नहीं है, ये किसी मालिक का पालतू कुत्ता है, चमड़े की चमोटी देखकर। तो जब मरे हुए मवेशी के चमड़े की चमोटी का उतना महत्व है तो ये कंठी माला तिलक चंदन का कितना महत्व देना चाहिए। कोई बापू बोले ही नहीं चाहो, झूठे चंदन लगे वो चंदन, पिनभो कंठी, आप खाइबो खैनी, पीबो गांजा, पीबो भांग, बोलबो झूठ। दुख होलो तो बाबा गोसाई होनी गोर लागे। कुत्ते के गले में चमड़े की चमौटी को देख करके हम अपने आप को थाम लेते हैं कि कुत्ता पालतू होगा, पागल नहीं होगा। तो मरे हुए मवेशी के चमड़े की चमौटी पर हम इतना भरोसा और विश्वास करते हैं, लेकिन चंदन और कंठी माला पर कोई भरोसा विश्वास नहीं है। केवल हाथी का दिखाने वाला दांत है क्या? संभल संभल अब भी संभल माया में, माया में, माता जी डरता हूं तिलक चंदन से, डरता हूं बेस से, डरता हूं लंगोटी से, डरता हूं कंठी माला से, डरता हूं समाज से, डरता हूं अपने आप से। माता जी अंदर जाओ, जाओ पति के निकट जाओ, परदेसी का प्रीत बालू का भीत तैयार करने आई हो, जाओ अंदर। उठ करके चली गई, तीसरी कोठरी में प्रवेश की, उठाई तलवार और पति के निकट जाकर के गहरी नींद में पति सोया है, पति के ऊपर तलवार उठाई। दोनों ताकत है इसमें, कुमार्ग में ले जाने वाली कुमति भी इसमें है और सुमार्ग में ले जाने वाली सुमति भी इसमें है।
सुमति कमजोर हो गई,